जय मसीह की सलाम। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आज के समय में लगभग हर किसी को प्रभावित करता है, और वो बात है ओवर थिंकिंग, यानी बहुत ज़्यादा सोचना। हम सभी किसी न किसी बात को लेकर चिंता करते रहते हैं, पर कई बार ये चिंता इस कदर बढ़ जाती है कि हमारे मन की शांति छीन लेती है। बाइबल हमें चिंताओं के बोझ से दबे रहने से मना करती है। भजन संहिता 55 हमें इस प्रकार बताता है, अपना सारा बोझ परमेश्वर पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। तो चलिए आज सीखते हैं कि बाइबल के नज़रिए से हम इस ओवर थिंकिंग की आदत से कैसे बच सकते हैं, इसे कैसे तोड़ सकते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि ओवर थिंकिंग अक्सर हमारे विश्वास में कमी को दर्शाता है। जब हम बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये मान रहे होते हैं कि परमेश्वर हमारे हालातों को नहीं संभाल सकता, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि वह हमारा भला परमेश्वर है। अब यह समझना ज़रूरी है कि इंसान ओवर थिंकिंग का शिकार कैसे हो जाता है। अक्सर ये भविष्य के डर, पुरानी गलतियों पर पछतावे या दूसरे की बातों से ज़्यादा लगाव रखना, दूसरे की बातों को ज़्यादा महत्व देने से शुरू होता है। हमारा मन हमेशा बुरे से बुरे नतीजे के बारे में सोचने लगता है, और ये चक्र हमें ओवर थिंकिंग में फंसा देता है। जिस चीज़ के लिए आप अपने मन के द्वार को खोलते हैं, वही चीज़ आपके अंदर एंटर करती है और वह आपके माइंड को घुमाना शुरू करती है। तो अब सवाल ये है कि इस चिंता को मन से कैसे निकालें, इस ओवर थिंकिंग को कैसे निकालें। बाइबल में हन्ना की कहानी तो आपने पढ़ी होगी या कहीं ना कहीं सुनी ज़रूर होगी। ये हमें सिखाती है, उनके पास बच्चे नहीं थे, पर उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के पास जाने से रोका नहीं। वह परमेश्वर के पास गई और रो रो कर प्रार्थना की, और अपना सारा बोझ जो था हन्ना ने परमेश्वर पर डाल दिया, और परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुना। इसी तरह जब हम किसी परीक्षा के समय में होते हैं और हमारा मन भटकने लगता है, तो परमेश्वर में ध्यान लगाने से हमें हिम्मत मिलती है। अगर हम उस समय परमेश्वर में ध्यान नहीं लगाएंगे तो आपको हिम्मत नहीं मिलेगी, आपकी हिम्मत टूटने लगेगी। जब आप ध्यान लगाएंगे परमेश्वर की ओर, जब आप मुश्किल में हैं, तो ये आपको हिम्मत देता है और नेगेटिव विचारों से आपको बचाता है। ओवर थिंकिंग से लड़ना आसान नहीं है, खास करके आज के इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, पर परमेश्वर की मदद से हम ये संभव कर सकते हैं। हमारे लिए असंभव हो सकता है, पर परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। जो कुछ मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। जब हम अपना ध्यान उसकी बातों पर, उसके प्रेम पर लगाते हैं, तो चिंताएं अपने आप कम होने लगती हैं। और आज आपको एक निर्णय लेने की ज़रूरत है कि आप अपने विचारों में परमेश्वर को लेके आएँ, अपने विचारों को परमेश्वर के अधीन करें, अपने आप को वचन के अधीन करें और वचन से शांति प्राप्त करें। मैं विश्वास करता हूँ कि ये छोटा सा सॉल्यूशन जो है वो आपके जीवन में बहुत काम आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का लाइफ बच जाए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की, सभी को सलाम।